आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिल्डिंग शिक्षा वनिता चंद्रा में। जैसे कि आपको पता है हमने +2 की इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रखी है ना। हमने पहले ही चैप्टर में करा था कि हमारे पास मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत आवश्यकता है। और हम ये दोनों लैंग्वेज में करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे वाला नोटिफिकेशन मिल सके। अब फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, अवधारणा मतलब कंसेप्ट जो हमें आगे यूज होगा। आगे हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर करेंगे, फोर्थ चैप्टर करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें यूज होने वाली है ना। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुओं की, मतलब गुड्स, है ना। गुड नहीं, GOOD गुड नहीं, गुड्स। गुड्स मतलब वस्तुएं। अब वस्तुएं हमारे पास बहुत तरह की हो सकती है, जैसे मेरे पास मार्कर है, ब्लैक बोर्ड है, मोबाइल है ना। बहुत सारी चीजें हमारे पास क्या होगी, सारी चीजें क्या हमारी गुड्स हैं। ठीक है, अब गुड्स को हमने आगे फर्दर कितने भागों में डिवाइड करा हुआ है वो देख लेते हैं। तो हमने इनको 2 भागों में डिवाइड करा है। पहले देख लेते हैं अंतिम वस्तुएं मतलब फाइनल गुड्स और कंजप्शन गुड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद ही हमारा इसी के अंदर आता है मध्यवर्ती वस्तुएं। अभी दोनों एक ही में क्यों बता रही हूँ मैं अभी बताती हूँ इनको। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, और यहाँ पे हमारे पास है कंजप्शन गुड्स मतलब उपभोग वस्तुएं, और क्या है कैपिटल वस्तुएं। मतलब होती तो हमारे पास वस्तु काफी सारी है, लेकिन जब उसको डिवाइड करा है तो हमने ऐसे ही करा कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो इन दोनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे और इन दोनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। हमारे पास पहले थी जो हमारी फाइनल गुड्स है ना, इसका मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं हम अंतिम वस्तुएं। अब ये अंतिम वस्तु ये नहीं कि लास्ट चीज रहेगी, जैसे ये मार्कर है मेरे पास लास्ट रहेगा तो ये अंतिम वस्तु है। तो अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। अंतिम वस्तुएं वो होती हैं, जैसे मैं कोई चीज यूज कर रही हूँ, मैंने ये मार्कर यूज करा, सिर्फ मैं इसका यूज कहाँ कर रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए कर रही हूँ और कुछ यूज नहीं करूंगी आगे। ठीक है, तो ये क्या हमारी अंतिम वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक फैक्ट्री में है ना, हमने कहा क्या लेके आए, वीट्स लेके आए हैं, मतलब गेहूं लेकर आए। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, इसको आटे में इसको बदलेंगे, है ना। गेहूं का हमने आटा बनाया, फिर आटे से हम क्या करेंगे, इसके बिस्किट बनाएंगे। ये ठीक है। अब तो देखो जो व्हीट है वो हमारे पास क्या था, रॉ मटेरियल था, इसका हमने आटे में चेंज करा, फिर हमने इससे क्या बनाए, बिस्किट बनाए। ठीक है, अब बिस्किट क्या होंगे हमारे पास आगे, सपोज मेरे पास आगे ए के पास, और मैंने इसको कंज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, मैंने इसको कंज्यूम कर लिया, उपभोग कर लिया, मतलब इसके बाद इसका कोई यूज नहीं है। तो ये क्या, व्हीट हमारा रॉ मटेरियल था, फिर हमने इसके आटे बनाए, फिर हमने इसके बिस्किट बनाए, फिर फाइनली मेरे पास आ गया और मैंने इसको यूज कर लिया। तो जब ये बिस्किट मेरे पास आए हैं लास्ट में, तो ये क्या है मेरे लिए अंतिम वस्तुएं हैं, क्योंकि बिस्किट का मैंने और कुछ आगे यूज नहीं करा, सिर्फ मैंने इसको लिया और मैंने इसको कंज्यूम कर लिया, खा लिया। ठीक है, खत्म। लेकिन जो ये बीच की चीजें हैं बच्चा, तो ये क्या होंगे, हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी। अभी हम उसको करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जब हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो फाइनल गुड्स मतलब जो चीज मेरे पास लास्ट में आ रही है। अब एक चीज और देख लेते हैं, जब किसान था हमारे पास फार्मर, उसने जो व्हीट था सपोज 100 रुपए में बेचा। ठीक है, फैक्ट्री मालिक ने क्या करा, उसको आटे में बनाया तो उसने उसके 150 रुपए ले लिए, फिर उसने जब उसके बिस्किट बनाए तो उसके 200 रुपए हो गए। ठीक है, लेकिन वो जब फाइनली मेरे पास पहुंचा तो मुझे वो 250 रुपए में बिस्किट मिला, है ना, ज्यादा महंगा हो गया ना बिस्किट, तो वो 250 रुपए में मेरे पास मिला। तो अब ये मत पूछना ब्रांड कौन सी है, ब्रांड मुझे भी नहीं पता कौन सी है। ठीक है, 250 रुपए की, तो ये हमारे पास 250 रुपए में बिस्किट मेरे पास आ गया। मैंने इसको क्या करा, आगे यूज कर लिया और मैंने इसको फर्दर कोई यूज नहीं करा। तो ये क्या हो गया मेरे पास अंतिम वस्तु है। अब अंतिम वस्तु मतलब फाइनल गुड्स को हम ऐसे भी देख ले सकते हैं, जो अपनी जो प्राइस लिमिट है वो उसको पार कर जाए, मतलब इसके बाद इस पे और कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये फाइनल है कि हमारे पास पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास फाइनल गुड्स और अंतिम वस्तुएं। अब ये हमारे पास 2 तरह की आ जाएंगी यहाँ पे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अब देखो कैसे है, कंज्यूमर गुड मतलब कंजप्शन, है ना, उसको हमने खत्म कर रहे हैं। कोई भी चीज, जैसे मैं बिस्किट लेके आई, मैंने उसको दुकान से लेकर आई, लास्ट प्राइस उस पे 20 रुपए लिखा था, 40 रुपए रखा था, कुछ भी था, और मैंने वो क्या कर लिया, खत्म कर लिया। तो वो क्या होगी मेरी अंतिम उपभोक्ता वस्तु है। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु याद रखना कि जिनको हम लेकर आते हैं फाइनल और उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। और जब ये बिस्किट हमारे पास यहाँ तक पहुंचे तो इसमें टैक्स वगैरह सब कुछ जुड़ के आया है। ठीक है, तो अंतिम वस्तु है। उसकी बात करते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अब प्रोड्यूसर गुड मतलब उत्पादक। अब उत्पादक कौन होता है, जैसे लाइक का फार्मर, और फार्मर क्या है हमारे पास, प्रोड्यूसर है। कोई एंटरप्रेन्योर रख लेते हैं, फैक्ट्री का कोई मालिक रख लेते हैं, उसने सपोज एक ट्रैक्टर खरीदा है, ठीक है, या हार्वेस्टिंग मशीन खरीदी है,
तो उसने क्या करा, उसको दुकान से उसने खरीदा उसको, और वो क्या कर रहा है अपने खेतों में उसका यूज कर रहा है। फर्दर उसको कहीं किसी को दे नहीं रहा है वो, ठीक है। फार्मर क्या कर रहा है, उसको खुद यूज कर रहा है, या एंटरप्रेन्योर उसको खुद यूज कर रहा है। तो वो क्या हो गया हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब इसमें कहा है कि वस्तुओं पर जो हम अंतिम उपभोग करते तो क्या है, तो देखो बच्चा, अंतिम व्यय को एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्च करना, ठीक है, हिंदी में व्यय बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, कितना हमने कंजप्शन करा और कितना हमने उस पर इन्वेस्ट करा, ठीक है। अब कंजप्शन जैसे हमने सपोज 2 यूनिट हमने कंज्यूम करा और उसको हमने खरीदने के लिए 100 रुपए दिए थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। इसका फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर को हम कैसे निकालते हैं, P इंटू क्यू, ठीक है। याद रखना कि कितना हमारा प्राइस था, कितनी हमने क्वांटिटी यूज करी, तो ये हमारा आता है फाइनल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हमारी था इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब जब फाइनल गुड्स को हम डिफाइन करेंगे तो उसी के साथ हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को भी डिफाइन करेंगे। तो जब इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं, अब ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं क्या, देखो इंटरमीडिएट मतलब बीच की बात कर रहे हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं है ना, गुड्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बात करी थी फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स में क्या था कि जो हम यूज कर रहे हैं, फाइनली मेरे पास आ गया था वो 250 रुपए वाला बिस्किट है ना, उसको मैंने कंज्यूम कर लिया और वो फिनिश वहां से। लेकिन मतलब जब बात करते हैं ना इंटरमीडिएट गुड्स, तो इसके हम ये बात करते हैं लाइक अ रॉ मटेरियल, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, लाइक अ रॉ मटेरियल। देख लेते हैं कैसे। जैसे एक फैक्ट्री ने कोई प्रोडक्ट था, सपोज एक कपड़ा था, कॉटन था, है ना, हमारे पास कॉटन था, वो 10 रुपए में बिका फैक्ट्री वालों को, उसने उसको उसमें रेशो में बनाया, उसने 20 रुपए में, मतलब उसको थ्रेड के करा। उसके बाद उसने जब उसकी कटिंग करी तो उस पर लगे 30 रुपए, ठीक है। उसके बाद जब उस पर हमने कटिंग करके उसकी सिलाई करी तो वो 40 रुपए, फाइनली जब वो स्टिचिंग हुई तो 50 रुपए। उसके बाद अगला काम क्या हुआ, उसमें आयनिंग वगैरह, स्टिचिंग वगैरह, तो वो उसको 100 रुपए। जब उसने शॉपकीपर को बेचा तो आया 150 रुपए, और फाइनल कंज्यूमर के पास आते आते उसका प्राइस हो गया 200 रुपए, है ना। ये बहुत सस्ती शर्ट है हमारे लिए, है ना। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से लेके वहां तक, मतलब खेतों से निकल के कॉटन जब हमारे पास तक पहुंचती है तो उसके बीच में देखो उसके प्राइस में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, है ना। ये बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और 150, है, इतने सारे चेंजेस आ गए। लेकिन तो जब हमारे पास पहुंचती है तो ये हमारे पास क्या पहुंची है, हमारे पास अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स। लेकिन जब ये बीच में ट्रेवल कर रही है यहाँ से लेके 150 तक के बीच में, तब तक क्या हो रहा है, ये हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। कैसे गुड कहलाएंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो हमारे पास क्या शो हो रहा है, रॉ मटेरियल के रूप में शो हो रहा है। अब देखो जैसे आपके घर में, आपके लिए आपके घर में बहुत सारी चीजें आती है ना, आपकी मतलब जो राशन वगैरह, पल्सेस वगैरह हैं, अनाज वगैरह है, या आप कोई बैग लेकर आते हो स्कूल, या ज्वेलरी लेकर आते हो, कोई भी चीज यूज करते हो, वो क्या होती है आपके लिए फाइनल गुड्स होते हैं, क्योंकि आप उसको लाते हो और यूज कर लेते हो। लेकिन जिस प्रोसेस से वो निकल के आ रही है, मतलब उसके जब फाइनल जो प्राइस है वो तय नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। अब यहाँ पे एक चीज हमारे पास ये आती है कि इसको हम पेपर में क्वेश्चन आता है कि दोहरी गणना क्या होती है ना, डबल काउंटिंग क्या होती है। तो डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, अच्छा जब हम जीडीपी निकालते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम निकालते हैं हमारे पास, तो हम उसमें कौन सी इनकम जोड़े, है ना, इंटरमीडिएट गुड्स को जोड़े या फाइनल गुड्स को जोड़े। पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, तो आपको ये लिखना है। तो जीडीपी है बच्चा, उसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स की जो कीमतें हैं वो नहीं जोड़ते हैं, हम क्या जोड़ते हैं, फाइनल में कितना बेचा गया उसको। अब देखो ऐसे तो अगर मैं जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 200 हो गया, ये फिर 70 हो गया, 270 और फिर हमारे पास 30, तो इसका मतलब तो इसका हमारा प्राइस 300 हो गया, है ना। लेकिन हम 300 रुपए ना जोड़ के हम क्या जोड़ते हैं, फाइनल प्राइस जोड़ते हैं। याद रखनी है इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी चीज जोड़ते हैं, फाइनल गुड्स, मतलब जितने में हमारे पास वो चीज आई है, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या होती है, हमारी फाइनल गुड्स। और लेकिन जो बीच में वो ट्रेवल कर रही है वो हमारे क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स। अब हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है द सेम गुड्स, मतलब एक ही चीज है, वो शर्ट है हमारे लिए, मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या ऐसा हो सकता है कि एक वस्तु है और वो हमारे लिए अंतिम वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। यार पेपर में आता ही आता क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। जब मैंने प्लस 2 करी थी तभी भी आया था और आज आ ही जाता है हमेशा बीच में। तो बच्चा कोई भी सेम चीज है, जैसे हमने शर्ट का एग्जांपल लिया, तो वो किसी के लिए फाइनल गुड्स भी हो सकती है और वो इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। अब फाइनल गुड्स कैसे हो सकती है, ये सब प्रोसेस होके 200 रुपए दुकानदार के पास गए, ठीक है। अब जो कपड़े की दुकान है वो क्या करेगा, वो सारी शर्ट तो पाएगा नहीं,
वो क्या करेगा, इसको आगे फर्दर बेचेगा। तो लेकिन दुकानदार के लिए वो शर्ट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब उसमें भी प्राइस और बढ़ा सकता है वो, क्योंकि हमें बेचेगा तो 250 का तो बेचेगा नहीं, जब उसको मिली है वो 300 या 250 में हमें बेचेगा। तो वो उस दुकानदार के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन जो हम, अगर मैं दुकान यहाँ से डायरेक्ट इसको खरीद लेती है ना, तो यहाँ दुकानदार इसको शर्ट को खरीद लेता 200 रुपए, खुद उसको पहन लेता, तो उसके लिए क्या होते हैं फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं मिल्क का। मैं दुकान से मिल्क लेके आई और उसको मैंने पी लिया या कॉफी बना लिया, टी बना लिया, कुछ भी बना लिया, तो ये मेरे पास हो गया फाइनल गुड्स। लेकिन जो हमारे हलवाई होते हैं ना, स्वीट्स बनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, दूध लेकर आते हैं और वो क्या करते हैं, उनसे मिठाइयां बनाते हैं, मतलब उसकी प्राइस में और क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो वो उनके लिए क्या हो गई हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जब मैं लेकर आई तो वो क्या हो गया मेरे लिए फाइनल गुड्स। तो ये क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आ सकता है कि कोई सेम चीज फाइनल गुड्स हो सकती है या इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास और उठता है कि क्या कोई वस्तु अंतिम वस्तु होती है या मध्यवर्ती वस्तु होती है। तो बच्चा इसका क्वेश्चन है, ना तो कोई वस्तु अंतिम होती है ना ही कोई मध्यवर्ती वस्तु होती है। मतलब ना तो कोई जो हमारे पास गुड्स है वो फाइनल है ना इंटरमीडिएट है। सिर्फ उसका किस पे, मतलब किसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि फाइनल है, उसके यूजेस पे, है ना। जो हमारे प्रोड्यूसर है अगर उस चीज को खरीदेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए इंटरमीडिएट हो जाएगी। लेकिन जब कोई हाउस होल्ड खरीदेंगे, मतलब घर वाले परिवार वाले लोग खरीदेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका फाइनल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, लाइक जैसे हम एक बात करते हैं, मैंने सिलाई मशीन खरीदी, तो सिलाई मशीन बन रखी है, लेकिन अगर कोई टेलर खरीदेगा तो वो क्या करेगा, उससे कपड़े बनाएगा और आगे अपनी इनकम जनरेट करेगा, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगी। लेकिन अगर मैंने वही मशीन मैंने खुद खरीदी और मैं अपने कपड़े खुद स्टिच कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो गई, फाइनल गुड्स होगी। तो इसीलिए ना तो कोई वस्तु अंतिम होती, ना ही कोई वस्तु है हमारी फाइनल होती। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, मतलब उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती है, उपभोग और उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, उपभोक्ता। अब बच्चा उपभोक्ता कौन होता है, हम पहले अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता मतलब जो चीज, जो वस्तु का यूज कर रहा है, ठीक है, फाइनल यूज कर रहा है। तो ये कौन सी वस्तुएं होती हैं, ऐसी चीजें जिनको हम एक बार लेकर आते हैं और अपनी संतुष्टि पूरी करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैं दूध ले गई, मैंने दूध पी लिया, मैं डबल रोटी लेके मैंने डबल रोटी खा ली, एप्पल लेके एप्पल खा लिया और खत्म वो चीज। ठीक है, आगे कोई उसका यूजेस नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन से थे, कंजप्शन गुड्स। अब कंजप्शन गुड्स को हमने फर्दर 4 भागों में डिवाइड करा हुआ है। कौन कौन सा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सीजी से मतलब कंज्यूमर गुड। ठीक है, मतलब जो हमारे पास टिकाऊ वस्तुएं होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, टिकाऊ वस्तु। अब टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है, ऐसी चीजें जिनको हम एक बार खरीदते हैं और लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, कोई हमने मशीन खरीदी है ना, वॉशिंग मशीन खरीदी या और भी ट्रैक्टर वगैरह खरीदे है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स, मतलब इनको एक बार खरीद लिया काफी टाइम तक ये चलती है। सेकेंड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, मतलब अर्ध टिकाऊ वस्तु है। अब ये कैसी होती है, जैसे हमने इसमें बात कर ली, वॉशिंग मशीन खरीदी है ना, कुछ टाइम तक चलेगी फिर खराब हो सकती है। और फर्नीचर आ जाता है इसमें, हमारा फर्नीचर हम ले लेते हैं और वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है। लेकिन इससे कम टाइम, ये ज्यादा टाइम तक चलती है, कम टाइम तक चलती है। उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूजेस, है ना, सिंगल कंज्यूमर गुड। अब इसका मतलब क्या है कि हम इनको ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल दूध ले लिया आपने, है ना, पेट्रोल ले लिया आपने, एक बार यूज करा और खत्म, उसको और आगे यूज नहीं कर सकते। और यहाँ आपने इंक वगैरह ले ली है ना, ये सब हमारे एग्जांपल इसमें आएंगे। दूध हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया और या पालक वगैरह हो गया, आपकी जो सब्जी वगैरह आएगी वो सारी इसमें आएगी नॉन ड्यूरेबल, मतलब इसको हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट आती है हमारे पास सर्विस। तो अब ये सर्विस क्या होती है, इसमें हमारे टीचर, जितने भी हमारे पास डॉक्टर, वकील आते हैं वो सब कहेंगे इसमें। तो ये है बच्चा हमारा कंजप्शन गुड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं। अब जो कैपिटल गुड्स क्या होती है, ऐसी चीजें जिनका हम यूज आगे इनकम जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे हमने सिलाई मशीन ली, ठीक है, तो उसका यूज मैं ना करके मैं क्या करूंगी, आगे टेलर की दुकान पे अगर है तो क्या करेगा, आगे उससे कपड़े बनाएगा और अपनी इनकम जनरेट करेगा। तो वो किस में आते हैं, हमारे पास कैपिटल गुड्स में। तो इसके जो फीचर है वो है क्या, ये हमारे पास फाइनल गुड्स होती है फर्स्ट बात। ठीक है, उसके बाद ये फिक्स एसेट होते हैं। अब फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, ये स्थिर परिसंपत्ति होती है, मतलब एक बार इनको ले लेते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। सेकंड, इनका जो प्राइस होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, प्लस इसमें डेप्रिसिएशन, जिसको मूल्यह्रास बोलते हैं, वो इंक्लूड होता है। जब इनमें ये 3 चीजें होती है, पहले इनका प्राइस हाई होता है, फिक्स एसेट होते हैं मतलब स्थिर परिसंपत्ति होते हैं, इनमें मूल्यह्रास शामिल होता है। हमें मूल्यह्रास शामिल क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे कोई मशीनरी है ना, हमारे पास एक फैक्ट्री है,
ठीक है, हमारे पास एक फैक्ट्री है, इसने क्या कर रखा, अपना ना एक बजट फिक्स करके चलता है। तो इसमें ना एक बजट मतलब 1000 रुपए ये फंडिंग रखता है इस चीज के लिए कि अगर हमारी मशीन में टूट फूट हो जाए कोई, तो हम उसमें ये 1000 रुपए लगा देंगे। ठीक है, तो जो फंडिंग है किस पे, हमारे डेप्रिसिएशन में। कोई अगर कोई मशीन है या कोई प्लांट है उसमें कोई गड़बड़ी आ रही है तो उसके अंदर हम कोई खराबी आएगी, जो पैसा लगाएंगे तो उस मूल्य हाथ मतलब उसकी जो मूल्य में थोड़ी कमी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो भी इंक्लूड होता है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं उनको? कैपिटल गुड्स। इसमें एग्जांपल आता है हमारी जितनी भी मशीनरी है वो, और हमारा जो प्लांट है वो, तो वो हमारी कौन सी है? कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं हैं वो उत्पादक वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन जितनी उत्पादक वस्तुएं वो हमारे पास पूंजीगत वस्तुएं नहीं हो सकती। कैसे, इसको देख लेते हैं। तो ठीक है, तो मतलब ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे अब कैपिटल गुड्स की हम बात कर लेते हैं, हम क्या लेके आए, मतलब लकड़ी लेकर आए हैं। ठीक है, हमने बात कर ली कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो फिक्स एसेट होते हैं। तो हम जैसे वुड लेकर आए, हमने वुड से क्या बनाई, कुर्सियां बना दी, फर्नीचर बना दिया, तो हमारे पास क्या होगी, प्रोड्यूसर गुड थी, हमने प्रोड्यूसर गुड बना दी। लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स जो हमने चेयर बनाई है वो क्या हो गई है, सिर्फ हम उसको यूज ही कर सकते हैं, सिंगल यूज है, उसको हम दोबारा इनकम जनरेट या बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हम उसको नहीं रख सकते। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आपको आता है कि जो हमारे पास सारी पूंजीगत वस्तुएं हैं वो उत्पादक वस्तु हो सकती है, तो यस हो सकती है, लेकिन जो उत्पादक वस्तुएं हैं वो सारी कैपिटल वस्तुएं नहीं हो सकती। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, हमने करा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन्वेस्टमेंट्स और डेप्रिसिएशन, फ्लो एंड स्टॉक। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।